क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जो दिन में 2 बार समुद्र में गायब हो जाता है? आज हम इस वीडियो में छिपा है एक ऐसा राज जिससे अब तक हम सभी अनजान थे। आज इस अनसुने राज को गहराई से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही रोचक और रहस्यमय इतिहास की जानकारी आपको मिलती रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की, जो गुजरात के कावी कंबोई गांव में स्थित भारत के सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी स्थलों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित एक अद्वितीय तीर्थस्थल है। यह मंदिर केवल अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण ही नहीं बल्कि प्रकृति के चमत्कारिक खेल के कारण भी प्रसिद्ध है। और इसका विशेष आकर्षण इसका समुद्र की लहरों में डूबना और उभरना है। हर दिन 2 बार ज्वार के समय मंदिर पूरी तरह से समुद्र में डूब जाता है और भाटा के समय फिर से प्रकट होता है। यह दृश्य मानो प्रकृति द्वारा भगवान शिव को नमन करने जैसा प्रतीत होता है। इस घटना को श्रद्धालु भगवान शिव की महिमा मानते हैं। मंदिर का पौराणिक इतिहास। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा भी उतनी ही अद्भुत है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग का संबंध भगवान शिव द्वारा ताड़कासुर नामक राक्षस के वध से है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान जो हर दिन 2 बार समुद्र की लहरों में डूब जाता है और फिर जैसे किसी जादू के प्रभाव से लहरों के बीच से उभर आता है। यह नजारा ऐसा है जैसे प्रकृति खुद इस मंदिर को नमन कर रही हो। पर क्या यह केवल प्रकृति का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? इसी सवाल के जवाब में छुपी है इस मंदिर की कहानी, जो आपको इस दुनिया से परे ले जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से गांव कावी कंबोई से है, जहां सदियों पहले मछुआरों की एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। यह स्थान एकदम शांत था, केवल समुद्र की लहरों की आवाज ही इस स्थान की साथी थी। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस स्थान को हमेशा के लिए बदल दिया। यह वह समय था जब समुद्र तट पर अचानक कुछ असामान्य दिखा। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समुद्र के बीच एक आकृति उभर रही हो। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट हुई और सबने देखा कि वह कोई साधारण चट्टान नहीं बल्कि एक शिवलिंग था। मछुआरों ने इसे भगवान शिव का संकेत माना और इस स्थान को पूजनीय मान लिया। समुद्र तट पर शिवलिंग का अचानक प्रकट होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। किंवदंतियों के अनुसार इस स्थान का इतिहास हजारों साल पुराना है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णित है। यह शिवलिंग उस समय का प्रतीक है जब भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर नामक राक्षस का वध किया था। गुजरात के अरब सागर के तट पर बसे कावी कंबोई गांव में एक ऐसा मंदिर है जो न केवल अद्भुत है बल्कि अपने अस्तित्व से जुड़ी हर कहानी में रहस्य, चमत्कार और आस्था का संगम समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि यह शिवलिंग भगवान कार्तिकेय की तपस्या और उनके द्वारा किए गए महान कर्मों का प्रतीक है। कार्तिकेय जो भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। कार्तिकेय ने यहीं पर ताड़कासुर नामक राक्षस का वध किया था। ताड़कासुर की कहानी अपने आप में रहस्यमय और रोमांचकारी है। यह राक्षस शिव का भक्त था। ताड़कासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि वह केवल शिव के पुत्र द्वारा मारा जा सकेगा और वह भी तभी जब वह 6 दिन का हो। वरदान पाकर ताड़कासुर ने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कोई भी उसे रोकने में सक्षम नहीं था। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान शिव और देवी पार्वती के तेज से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ।
मात्र 6 दिन के बालक कार्तिकेय ने अद्भुत वीरता और साहस का परिचय देते हुए ताड़कासुर का वध किया। वह कथा आज भी लोगों के हृदय में जिंदा है। ताड़कासुर भगवान शिव का भक्त था और उसे मारने के बाद भगवान कार्तिकेय को गहरा अपराध बोध हुआ। उनकी मनस्थिति को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें महिसागर संगम पर भगवान शिव की आराधना करने का सुझाव दिया। इसी स्थान पर भगवान शिव के तेज और आशीर्वाद का प्रतीक स्तंभ रूपी शिवलिंग स्थापित किया गया, जो आज स्तंभेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन इस कहानी का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि यह मंदिर समुद्र की लहरों से जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र खुद इस मंदिर का अभिषेक करता है। सुबह और शाम के समय जब ज्वार आता है तो मंदिर पूरी तरह से लहरों में समा जाता है और फिर जैसे ही ज्वार घटता है मंदिर फिर से प्रकट हो जाता है। भक्त इस अद्भुत दृश्य को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। यह दृश्य न केवल अद्भुत है बल्कि इसे देखने वाले हर व्यक्ति के दिल में एक गहरी छाप छोड़ देता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह भगवान शिव की लीला है। वे कहते हैं कि जो भी इस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह स्थान न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और धर्म एक साथ मिलते हैं। पर यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि यह चमत्कार आखिर है क्या? क्या यह केवल एक प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे कोई गढ़ शक्ति काम कर रही है? इस मंदिर से जुड़े रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिक भी प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी खोजें केवल प्रयासों और धारणाओं तक ही सीमित रह गई हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने वाले भक्त बताते हैं कि यहाँ का माहौल कुछ अलग ही है। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुँचते हैं उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो और वे भगवान शिव की उपस्थिति में खड़े हो। यह अनुभव न केवल भक्तों को आध्यात्मिक शांति देता है बल्कि उन्हें भगवान के चमत्कार पर विश्वास करने के लिए भी मजबूर करता है। यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां धर्म, विज्ञान और प्रकृति एक साथ मिलकर अद्भुत लीला रचते हैं। मंदिर के स्थानीय लोग कहते हैं कि यह शिवलिंग कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। यह शिवलिंग ब्रह्मांडी ऊर्जा का केंद्र है जो हर दिन समुद्र की लहरों के बीच अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। यहाँ यह सवाल उठता है कि क्या यह केवल विश्वास और भक्ति का प्रतीक है या वास्तव में इसका कुछ वैज्ञानिक महत्व भी है? कहते हैं कि यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां समुद्र और धरती के बीच एक अदृश्य संपर्क होता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस स्थान पर समय काल की गति धीमी हो जाती है। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि जब वे मंदिर के पास खड़े होते हैं तो उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, मानो सारी चिंताएं क्षण भर में दूर हो जाती हैं। इस अद्भुत अनुभव के पीछे का कारण क्या है? क्या यह भगवान शिव का आशीर्वाद है या समुद्र की अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव? सदियों पहले जब यह मंदिर पहली बार खोजा गया तो यह स्थान चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था। समुद्र तट तक पहुंचने के लिए लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। किंवदंतियों के अनुसार एक बार एक साधु जिनका नाम तपस्वी अदृश्यनाथ था, उन्होंने इस स्थान पर ध्यान लगाया। कहते हैं कि ध्यान के दौरान उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए और शिव ने उन्हें इस स्थान के महत्व के बारे में बताया। अदृश्यनाथ ने इसे मानवता के लिए एक तीर्थ स्थल बनाने का प्रण लिया और गांव वालों को यहाँ पूजा अर्चना शुरू करने के लिए प्रेरित किया। अदृश्यनाथ ने अपने जीवन के कई वर्ष इस मंदिर की सेवा में बिताए। उनके द्वारा की गई पूजा और तपस्या ने इस स्थान को और भी शक्तिशाली बना दिया, परंतु उनका ध्यान केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं था। उन्होंने यहाँ आने वाले भक्तों को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल भगवान की पूजा करना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना भी है।
उनके इन उपदेशों ने इस मंदिर को केवल एक तीर्थ स्थल ही नहीं बल्कि मानवता का केंद्र भी बना दिया। समय बीतने के साथ इस मंदिर के चमत्कारों की कहानियां दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते हैं कि यहाँ की रेत में उपचारात्मक गुण है। अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उसे इस रेत को अपने शरीर पर लगाना चाहिए। कई भक्तों ने दावा किया है कि यहाँ आने के बाद उनकी बीमारियां अपने आप ठीक हो गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह संभव है कि यहाँ की मिट्टी में कुछ औषधीय तत्व मौजूद हो, लेकिन भक्त इसे शिव की कृपा मानते हैं। मंदिर के चारों ओर फैले रहस्यों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है यहाँ की ध्वनि। जब समुद्र की लहरें मंदिर को छूती हैं, तो एक अद्भुत ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि ऐसी लगती है मानो कोई मंत्र उच्चारण हो रहा हो। स्थानीय लोग इसे ओम ध्वनि कहते हैं और इस ध्वनि को भगवान शिव का आशीर्वाद मानते थे। भक्तों का कहना था कि यह ध्वनि उनके मन को शांति और सुकून देती है। एक बार कुछ वैज्ञानिक इस रहस्य का पता लगाने आए। उन्होंने अपने उपकरणों से ध्वनि का अध्ययन किया और पाया कि मंदिर की संरचना और समुद्र के बीच एक अनोखा सामंजस्य है। जब लहरें मंदिर की पत्थर की दीवारों से टकराती हैं, तो वे एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न करती हैं, जो ओम की ध्वनि का आभास देता है। लेकिन वे यह नहीं समझ सके कि यह ध्वनि इतनी स्पष्ट और दिव्य क्यों लगती है। स्थानीय लोगों के लिए वैज्ञानिकों की व्याख्या मायने नहीं रखती थी। उनके लिए यह भगवान शिव का आशीर्वाद था। वे मानते थे कि इस ध्वनि के माध्यम से भगवान स्वयं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। मंदिर के अद्भुत चमत्कारों के बीच एक और रहस्य है जो आज भी लोगों को हैरान करता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के गुप्त कक्ष से जुड़ी एक और अद्भुत और रहस्यमय कथा है, जिसे दिव्य ऊर्जा का भंडार कहा जाता है। यह कहानी मंदिर की शक्तियों और भगवान शिव की अपार कृपा को दर्शाती है। किंवदंती के अनुसार इस गुप्त कक्ष में भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा का भंडार स्थित है, जो पूरी सृष्टि की संजीवनी शक्ति है। यह ऊर्जा इतनी प्रभावशाली है कि इसे केवल एक सच्चे शिव भक्त के हृदय से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही खोल सकता है और देख सकता है। लेकिन इसे खोलने का प्रयास कभी किसी ने नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इस कक्ष को खोलने की कोशिश करता है तो वह शिव के क्रोध का सामना करेगा, क्योंकि यह कक्ष स्वयं भगवान शिव के तत्वों का प्रतीक है। कहा जाता है कि एक समय में एक भक्त जो भगवान शिव के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखता था, इस कक्ष के रहस्य को जानने के लिए मंदिर में आया। वह मंदिर के चमत्कारों से बहुत प्रभावित था और उसने यह ठान लिया कि वह इस कक्ष को खोलेगा, ताकि वह भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सके। भक्त ने दिन रात मंदिर में ध्यान लगाया और तपस्या की, ताकि वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। एक दिन जब उसकी भक्ति और समर्पण सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए, वह गुप्त कक्ष के पास पहुंचा। उसने जैसे ही कक्ष के दरवाजे को छुआ, अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी और चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश इतना तेज था कि भक्त की आंखों से आंसू निकल आए और वह अपनी पूरी शक्ति से बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने बताया कि उसने देखा कि कक्ष के भीतर एक अद्वितीय आकाशीय प्रकाश फैल रहा था, जो न केवल उसके शरीर को बल्कि उसके आत्मा को भी शुद्ध कर रहा था। यह ऊर्जा न केवल उसे शांति और आंतरिक ताकत प्रदान कर रही थी, बल्कि वह यह महसूस कर रहा था कि भगवान शिव स्वयं उसकी आत्मा में समाहित हो गए थे। लेकिन यह अनुभव बहुत ही शक्तिशाली था और भक्त को चेतावनी दी गई कि वह इस कक्ष के भीतर की दिव्य ऊर्जा को किसी और से साझा न करे। भगवान शिव ने उसे यह संदेश दिया कि इस ऊर्जा का उपयोग केवल वही कर सकता है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर और भगवान शिव के आदेशों के अनुसार चले। इस घटना के बाद किसी ने भी इस कक्ष को खोलने का प्रयास नहीं किया,
क्योंकि वह भक्त भी इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से बहुत प्रभावित हुआ था। मंदिर की इन चमत्कारिक कहानियों के अलावा यहाँ का प्राकृतिक दृश्य भी भक्तों को गहरी भक्ति की ओर प्रेरित करता है। पुराने समय की एक अद्भुत कथा है जो वटेश्वर आनंद नामक एक महान संत से जुड़ी है। कहा जाता है कि वटेश्वर आनंद स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के पास गहन साधना करते थे। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है, जहां लहरें मंदिर को छूती हैं और फिर पीछे लौट जाती हैं। वटेश्वर आनंद के बारे में मान्यता है कि वे समुद्र की लहरों में की दिव्य ध्वनि सुन सकते थे। वटेश्वर आनंद अक्सर कहते थे, यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि शिव के अनंत स्वरूप का प्रतिबिंब है। यहाँ समय और स्थान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। उनकी इन रहस्यमयी बातों को लोग उस समय पूरी तरह नहीं समझ पाए, लेकिन उनके द्वारा की गई साधना से कई चमत्कार सामने आने लगे। यह भी कहा जाता है कि जब समुद्र में मछुआरे अपनी नाव लेकर जाते और अचानक कोई बड़ा तूफान आ जाता, तो वे स्तंभेश्वर महादेव से प्रार्थना करते। आश्चर्यजनक रूप से हर बार तूफान शांत हो जाता और मछुआरे अपनी नाव के साथ सुरक्षित किनारे लौट आते। यह चमत्कार शिव की दिव्य शक्ति का प्रमाण माना गया। विज्ञान ने भी इस मंदिर के रहस्यों को समझने की कोशिश की। वैज्ञानिकों ने मंदिर के नीचे छिपे कक्षों का अध्ययन करने के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके उपकरण वहां पहुंचते ही काम करना बंद कर देते थे। इस रहस्य ने उन्हें स्तंभेश्वर महादेव के मंदिर को एक ऐसा स्थान घोषित करने पर मजबूर कर दिया जो हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ से परे है। आज भी यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाले लोग न केवल भगवान शिव का दर्शन करते हैं, बल्कि वटेश्वर आनंद की साधना और उनकी दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हैं। यह कथा न केवल चमत्कारों की गवाही देती है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक परंपरा की गहराई को भी दर्शाती है। एक दिन मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। एक युवा भक्त जिसका नाम अशोक था, अपने परिवार के साथ यहाँ आया। अशोक बचपन से ही गूंगा था और उसने कभी बोलने का अनुभव नहीं किया था। जब उसका परिवार मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी अशोक ने अचानक भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी स्पष्ट और गहरी थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने कहा, महादेव ने मुझे अपनी वाणी दी है। यह स्थान सचमुच उनकी कृपा से भरा है। एक बार समुद्र में तूफान की चेतावनी दी गई। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो वे मंदिर को अपनी गोद में समेटना चाहती हो। गांव वालों को मंदिर खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन कुछ भक्त और साधक वहां से हटने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि महादेव स्वयं इस स्थान की रक्षा करेंगे। साधक ने कहा, यह तूफान कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, यह एक संकेत है। कुछ बड़ा होने वाला है। तूफान की रात मंदिर के भीतर स्थित शिवलिंग से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। यह प्रकाश इतना तेज था कि मंदिर के चारों ओर फैले अंधकार को मिटा रहा था। समुद्र की लहरें जो मंदिर को निगलने की कोशिश कर रही थी, अचानक शांत हो गई। यह दृश्य हर उस व्यक्ति के लिए अविश्वसनीय था जो इसे देख रहा था। समय बीतता गया, लेकिन स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इस मंदिर की दिव्यता और रहस्य हमेशा से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। स्तंभेश्वर महादेव का दर्शन करना क्या सिर्फ एक यात्रा है, या यह आपके जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है? इसका उत्तर शायद समुद्र की लहरों में छुपा है। तो ये था स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं। और अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक और रहस्यमय इतिहास की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।
जय हिंद जय भारत।